गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? सो ये अपना चौथा लेक्चर है कार्बोहाइड्रेट्स का। क्लियर? फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था कि कार्बोहाइड्रेट्स का बेसिक डेफिनेशन क्या है, उसका क्लासिफिकेशन क्या है, वो सब क्लियर। सेकेंड लेक्चर में हम लोगों ने सुक्रोज के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ा था एंड थर्ड लेक्चर में सुक्रोज कंप्लीट हो गया था। नाउ अब मैं सुक्रोज के बारे में नहीं बोल रहा हूँ। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो अपना वीडियो है यूट्यूब पे, उस पर आप सर्च कर लेना और पढ़ लेना। आई थिंक सब ने सुक्रोज तो अभी तक पढ़ ही लिया होगा। क्लियर? अब आई एम टॉकिंग अबाउट लैक्टोज। लास्ट लेक्चर में मैंने लैक्टोज के बारे में एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दिया था। आई थिंक सबको याद होगा। लैक्टोज इज अ डाइसैकेराइड। So what do you mean by disaccharide? Disaccharide is that carbohydrate which is made up of two sugar units. यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट में दो शुगर यूनिट होंगे उसको क्या बोलेंगे अपने? डाइसैकेराइड। अगर मैं बोल रहा हूँ कि लैक्टोज इज अ डाइसैकेराइड तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि लैक्टोज में दो शुगर यूनिट प्रेजेंट होंगे। So which are the two sugar units present in lactose? Galactose and ग्लूकोज। सो लैक्टोज के अंदर गैलेक्टोज भी प्रेजेंट है एंड ग्लूकोज भी प्रेजेंट है। अपने को पता था कि सुक्रोज इज मेड अप ऑफ व्हाट? सुक्रोज इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। लेकिन वो कौन सा डेफिनेशन था? लो लेवल का। फिर मैंने बताया था कि सुक्रोज इज मेड अप ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज। तो वैसे ही लैक्टोज में भी ऐसा कुछ होगा कि नहीं? सो लैक्टोज इज मेड अप ऑफ बीटा डी गैलेक्टोज एंड बीटा डी ग्लूकोज। मुझे कैसे पता चला कि इसमें गैलेक्टोज है एंड ग्लूकोज है? एक्सपेरिमेंट किया मैंने। कैसे? हाइड्रोलिसिस किया इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। Lactose undergoes hydrolysis in presence of an acid to give beta D galactose and beta D glucose. Clear? Now, lactose में क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, prove the structure of lactose. Clear? So first point same रहेगा. What is the first point? From the elemental analysis and molecular weight determination, ये आपको बुक लेना है। From the elemental analysis and molecular weight determination, what the molecular formula of lactose is C12H22O11। ये आपको फर्स्ट पॉइंट में लिखना ही है। सुक्रोज में भी सेम है, लैक्टोज में भी सेम है। So what is the first point? From the elemental analysis and molecular weight determination, the molecular formula of lactose is C12H22O11। Clear? First point में कोई confusion नहीं आई थी। Now talking about the second point. Second point में आपको क्या लिखना है? हाइड्रोलिसिस। Hydrolysis of lactose. Lactose undergoes hydrolysis in presence of acid.
सब मैंने लिखा हुआ है इक्वेशन में, इक्वेशन को ही वर्ड फॉर्म में लिखना होगा। लैक्टोज अंडरगोज हाइड्रोलिसिस इन प्रेजेंस ऑफ एसिड टू गिव बीटा डी गैलेक्टोज एंड बीटा डी ग्लूकोज। क्लियर? सेकेंड पॉइंट भी आई थिंक क्लियर हो गया है। नाउ मेन टॉपिक, अब इसका स्ट्रक्चर बनाना है। लैक्टोज का आपको पता है इट इज C12H22O11। इसको क्या करना है? हाइड्रोलिसिस करना है इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। क्लियर? सुक्रोज का अगर आपने किया होगा अच्छे से, तब आपको पता होगा कि अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर क्या है। अल्फा डी ग्लूकोज मींस OH जो है वो नीचे होता था। Let us talk about this. This is 6 membered ring, ऐसे बनाते हैं ग्लूकोज का बेसिक स्ट्रक्चर। अब इसमें बॉन्ड्स बना देना है, बॉन्ड्स भी बन गया। अब मुझे क्या बनाना है? बीटा डी ग्लूकोज। बीटा मींस OH जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे है, लेफ्ट हैंड साइड पे है, दैट मींस OH इज अबव। OH और H ऐसे लिखना है। सेकंड में आएगा HOH, थर्ड में OHH, फोर्थ में HOH, देन CH2OH H। क्लियर? दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बीटा डी ग्लूकोज। कार्बन गिन लेते हैं। दिस इज फर्स्ट कार्बन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड दिस इज द सिक्स्थ कार्बन एटम। अगर आपने सुक्रोज अच्छे से पढ़ लिया है तो बीटा डी ग्लूकोज बनाने में किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा। ओनली चेंज हुआ है अल्फा एंड बीटा का। अल्फा डी ग्लूकोज में क्या था? H ऊपर था एंड OH नीचे था। यहाँ पे क्या है? OH ऊपर है, H नीचे है। Why? Because this is not alpha D glucose, this is beta D glucose. क्लियर? ये बन गया। अब मुझे बनाना है गैलेक्टोज, बीटा डी गैलेक्टोज। अगर आपको बीटा डी ग्लूकोज बनाना आता है, then बीटा डी गैलेक्टोज इज वेरी मच सिंपल। क्यों? बिकॉज ये सेम टू सेम स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे रख देना है। बस एक बात याद रखना है, ये जो है फोर्थ कार्बन का जो ग्रुप है उसको फ्लिप कर देना है। दैट मीन्स यहाँ पे फोर्थ में H ऊपर है, OH नीचे है, तो गैलेक्टोज में क्या होगा? ये फ्लिप हो जाएगा, देन OH ऊपर आ जाएगा एंड H नीचे आ जाएगा। लेट मी शो। पहले स्ट्रक्चर बना देना है। दिस इज द स्ट्रक्चर। देन फर्स्ट कार्बन में कोई चेंज है? नो, एज इट इज। सेकेंड एज इट इज, थर्ड एज इट इज, फोर्थ में चेंज है, वहां पे H ऊपर है तो यहाँ पे क्या आएगा? OH। यहाँ पे OH नीचे है तो यहाँ पे नीचे क्या आएगा? H। This also remains the same. Clear? This is the first carbon atom, second, third, fourth, fifth and sixth. अब मेरे पास बीटा डी गैलेक्टोज का भी स्ट्रक्चर है एंड बीटा डी ग्लूकोज का भी स्ट्रक्चर है। सो लैक्टोज का हाइड्रोलिसिस करूं इन प्रेजेंस ऑफ एसिड तो मुझे बीटा डी गैलेक्टोज मिलेगा एंड बीटा डी ग्लूकोज मिलेगा। अब मुझे लैक्टोज बनाना है। आई हैव टू मेक लैक्टोज फ्रॉम दिस एंड दिस। तो उसके लिए क्या याद रखना है? इसमें मैंने वाटर ऐड किया है तो इसमें क्या करना होगा मुझे? आई हैव टू रिमूव द वाटर मॉलिक्यूल्स। -H2O करूंगा तब मुझे उसमें से ये स्ट्रक्चर मिलेगा। क्लियर? अब
H2O कहां से रिमूव होगा? सिंपल है, एक OH यहां से निकल जाएगा, एक H यहां से निकल जाएगा। अब ये जो O है वो दोनों के बीच में बॉन्ड बनाएगा। कौन से कार्बन पे बॉन्ड बन रहा है? C1 ऑफ गैलेक्टोज, फर्स्ट कार्बन ऑफ गैलेक्टोज, C1 ऑफ गैलेक्टोज एंड C4 ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का जो कार्बन फोर्थ है एंड गैलेक्टोज का जो फर्स्ट कार्बन है उसके बीच में क्या बन रहा है? बॉन्ड C1 O C4, दैट मीन्स C1 C4 लिंकेज हो रहा है एंड ये जो बॉन्ड बना है इसका नाम क्या है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्लियर? फिर से एक और बात, लैक्टोज के हाइड्रोलाइसिस से क्या बनता है? बीटा डी गैलेक्टोज एंड बीटा डी ग्लूकोज। अब मुझे क्या करना है? ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना देना है, उसका ट्रिक मैंने समझा दिया था आपको। अब ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में क्या फर्क है? ओनली इन द पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप इन द फोर्थ कार्बन एटम पे फंक्शनल ग्रुप को फ्लिप कर देना है तो बीटा डी ग्लूकोज में से बीटा डी गैलेक्टोज बन जाएगा। क्लियर? नाउ अब इसमें से मुझे वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करना है इन दोनों में से, तो वाटर मॉलिक्यूल में जैसे रिमूव करूंगा तो उसके बीच में C1O C4 बॉन्ड बनेगा जिसका नाम है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा, उसके बाद दिस विल फॉर्म द लैक्टोज। आई थिंक एवरीबॉडी इज क्लियर बाय नाउ। अब मेरा क्वेश्चन है, लैक्टोज जो है वो रिड्यूसिंग शुगर है या नॉन रिड्यूसिंग शुगर? फ्रॉम दिस स्ट्रक्चर यू कैन इजीली अंडरस्टैंड। रिड्यूसिंग शुगर के लिए मैंने क्या बोला था? व्हाट डू यू मीन बाय रिड्यूसिंग शुगर? द शुगर विच रिड्यूसेस थ्री रिएजेंट। कौन कौन से थ्री रिएजेंट्स थे? फर्स्ट इज टॉलेंस रिएजेंट, सेकंड बेनेडिक्ट रिएजेंट, थर्ड फैलिंग्स रिएजेंट। सो जो कार्बोहाइड्रेट्स टॉलेंस रिएजेंट, बेनेडिक्ट रिएजेंट एंड फैलिंग रिएजेंट को क्या करता है? रिड्यूस कर देता है एंड खुद ही ऑक्सीडाइज हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं? रिड्यूसिंग शुगर। अब मैं यहाँ पे टेस्ट तो नहीं कर सकता ये तीनों रिएजेंट से, तो मुझे थियोरेटिकली कैसे पता चलेगा कि ये रिड्यूसिंग है कि नॉन रिड्यूसिंग? उसके लिए मैंने ट्रिक बताया था, अगर आपको याद हो तो। हेमीएसिटाल ग्रुप प्रेजेंट हो या हेमीकीटाल ग्रुप प्रेजेंट हो ये कार्बोहाइड्रेट में, दैट मीन्स इट इज अ रिड्यूसिंग शुगर। अब आप बताओ हेमीएसिटाल ग्रुप में कौन कौन से ग्रुप फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं? फर्स्ट इज OH, सेकंड इज ईथर एंड थर्ड इज H। यहाँ पे लिख देता हूँ। हेमीएसिटाल मीन्स H, ईथर एंड OH। हेमीकीटाल में क्या हो जाएगा? H के बदले कार्बन चेन आ जाएगा R, ईथर एंड OH। क्लियर? अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि कार्बन नंबर 1 पे क्या प्रेजेंट है? OH ग्रुप, so this OH is present. H, so this H is present. Ether, so this ether is also present. So ये लैक्टोज में हेमीएसिटाल ग्रुप प्रेजेंट है, तो ऑब्वियसली ये क्या होगा? This is a reducing agent. Lactose is known as reducing sugar because it is having hemiacetal group in it. इसके अंदर हेमीएसिटाल ग्रुप है जिसके वजह से लैक्टोज को हम बोल सकते हैं कि लैक्टोज इज द रिड्यूसिंग शुगर। क्लियर? ये लिख लो आप बुक में।
अब तक अपन ने लैक्टोज का रिएक्शन देख लिया कि लैक्टोज कैसे बनता है फ्रॉम ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। फिर अपन ने लिंकेज देख लिया कि इसके बीच में कौन सा लिंकेज हो रहा है, बाय द C1 एंड C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब अपने को देखना है कि लैक्टोज में कौन सा रिएक्शन होता है। दैट मीन्स फर्स्ट रिएक्शन इज ओजेजोन फॉर्मेशन इन लैक्टोज। सो लैक्टोज में ओजेजोन फॉर्मेशन करना है, तो सबसे पहले अपने को लैक्टोज लेना होगा, isn't it? लैक्टोज इज मेड अप ऑफ व्हाट? ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। अब इसमें से ग्लूकोज कौन सा है एंड गैलेक्टोज कौन सा है वो कैसे पता चलेगा? गैलेक्टोज में कौन सा लिंकेज हो रहा था? फ्रॉम C1 एंड ग्लूकोज में हो रहा था C4, वो मैंने अभी बता दिया। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हो कि C1 और C4 के बीच में लिंकेज हो रहा है, isn't it? So this is the galactose and this is glucose. इन दोनों के बीच में लिंकेज हो रहा है and it is forming lactose. अब लैक्टोज रिएक्ट करेगा with C6H5NH2। इसका नाम क्या है? फिनाइल हाइड्रोजन। लैक्टोज अंडरगोस रिएक्शन with फिनाइल हाइड्रोजन, तब क्या बनेगा? लैक्टोजेजोन। कैसे बन रहा है? ये जो स्ट्रक्चर है इसमें कोई चेंज नहीं होगा। गैलेक्टोज का जो स्ट्रक्चर है उसमें कोई चेंजेस नहीं है, इसलिए मैंने सेम टू सेम वहां पे लिख लिया है एंड चौक का कलर भी सेम ही है, isn't it? So लैक्टोज का जो गैलेक्टोज यूनिट है उसमें कोई चेंज नहीं होगा जब फिनाइल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन होगा। क्लियर? नाउ ग्लूकोज में क्या चेंज हो रहा है? ग्लूकोज एंड फिनाइल हाइड्रोजन रिएक्शन कहां पे हो रहा है? इन द C1 एंड C2 कार्बन एटम। C1 कार्बन एटम पे क्या ऐड हुआ है? NH एंड NH6H5। C1 कार्बन पे चेंज आया है NH एंड NH6H5। सिमिलरली C2 में भी NH6H5 चेंज आया है और कोई चेंज नहीं है। अब बॉन्ड ब्रेकिंग कौन सा हुआ है? ये वाला जो ऑक्सीजन है वो निकल रहा है, तो ऑब्वियस है ये O किसके साथ ऐड होगा? ये CH के साथ, एंड एक हाइड्रोजन भी यहाँ पे ऐड हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे डिफरेंट कलर से मेंशन किया हुआ है। सो इन द फॉर्मेशन ऑफ ओजेजोन फ्रॉम लैक्टोज इन प्रेजेंस ऑफ फिनाइल हाइड्रोजन, फिनाइल हाइड्रोजन के प्रेजेंस में मुझे लैक्टोज का ओजेजोन डेरिवेटिव बनाना है, तब जो लैक्टोज का जो गैलेक्टोज यूनिट है उसमें कोई चेंज नहीं होगा। बट इन द फर्स्ट कार्बन एटम ऑफ ग्लूकोज यूनिट एंड सेकंड कार्बन एटम ऑफ ग्लूकोज यूनिट क्या चेंज आएगा? डबल बॉन्ड NH6H5। फर्स्ट कार्बन एटम में भी एंड सेकंड कार्बन एटम में भी चेंज आएगा, और ये जो फिफ्थ कार्बन एटम में बॉन्ड ब्रेकिंग हो रहा है जिसके वजह से OH यहाँ पे ऐड होगा। आप अगर याद रखने जाओगे कि ये स्ट्रक्चर है, भूखने जाओगे तब आपको याद नहीं रहेगा। अगर H और OH फ्लिप हो गया, मैंने आपको अभी बताया था कि अगर फ्लिप हो जाए बीटा डी ग्लूकोज का सिर्फ फ्लिप करना है H और OH, तब गैलेक्टोज बन जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी आपको H और OH का पोजीशन देखना है और उसके बारे में ध्यान रखना है। सो लैक्टोज में से लैक्टोजेजोन बनाने के लिए आई हैव टू रिएक्ट इट विद C6H5 and NH2, that is phenyl hydrazine, and changes will take place in first, second and fifth carbon atom. अब लैक्टोजेजोन का हाइड्रोलिसिस करना है, दैट मींस H2O उसमें ऐड करना है। हाइड्रोलिसिस जब हाइड्रोलिसिस करूंगा मैं तब क्या होगा? ये जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा। फॉर द ब्रेकिंग ऑफ दिस बॉन्ड एंड एडिशन ऑफ H2O, व्हाट इज H2O? H प्लस एंड OH माइनस। अब ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ये बॉन्ड मैंने ब्रेक कर लिया, तब यहाँ पे क्या बचा? ओनली CH बचा। अब CH में मुझे क्या ऐड करना है? H2 में से जो OH आ रहा है वो, तो यहाँ पे बनेगा CHOH।
बाकी सब के सब सेम टू सेम रहेगा। क्लियर? नाउ ये स्ट्रक्चर में क्या चेंज है? ये स्ट्रक्चर में भी यहाँ से एक O तो आ चुका है, बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, यहाँ पे एक O अवेलेबल है एंड H2 में से H आ जाएगा, ये O के साथ कनेक्ट हो जाएगा एंड इट विल फॉर्म OH इन द फोर्थ पोजीशन। क्लियर? सो यहाँ पे चेंज कैसे हो रहा है? फर्स्ट कार्बन एटम पे चेंज हो रहा है एंड फोर्थ कार्बन एटम पे चेंज हो रहा है। चेंज इज टेकिंग प्लेस इन द फर्स्ट एंड फोर्थ कार्बन एटम। सो इससे हम लोग को ये पता चल रहा है कि लैक्टोज में कनेक्शन कैसे हो रहा है इन द C1 एंड C4 कार्बन एटम। लिख लो ये। फर्स्ट था कोजेजोन फॉर्मेशन इन लैक्टोज। अब सेकंड रिएक्शन है ऑक्सीडेशन इन लैक्टोज। सो ऑक्सीडेशन इन लैक्टोज में आपको सेम स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। लैक्टोज का कनेक्शन कहाँ पे हो रहा है? C1 एंड C4 कार्बन एटम पे। लैक्टोज का मैंने लिख लिया। अब इट अंडरगोस रिएक्शन विद Br2 वाटर। Br2 वाटर के साथ ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब ये जो कार्बन है, ये जो स्ट्रक्चर है गैलेक्टोज का, वहां पे कोई चेंज नहीं हो रहा है। यू कैन सी दैट चेंज हो रहा है ओनली हियर बिकॉज ऑफ दिस बॉन्ड ब्रेकिंग। ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और यहाँ पे OH ग्रुप ऐड हो गया है एंड ऑक्सीडेशन हो रहा है। दैट मींस यहाँ पे क्या होगा? H2 रिमूव होगा, CHOH के बदले क्या बन जाएगा? COOH। और कोई चेंज नहीं है। सो लैक्टोज में से लैक्टोबायोनिक एसिड बनाना है। सो आई हैव टू टेक लैक्टोज विद द फॉर्मेशन ऑफ गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज। C1 एंड C4 पे लिंकेज बता दिया है मैंने। दिस इज द लैक्टोज। अब ऑक्सीडेशन होगा इन प्रेजेंस ऑफ Br2 वाटर। गैलेक्टोज का जो स्ट्रक्चर है उसमें कोई चेंज नहीं है। देयर इज चेंज ओनली इन द ग्लूकोज स्ट्रक्चर। फर्स्ट में यहाँ पे CHOH के बदले आएगा COOH। दैट्स इट, और कोई चेंज नहीं है। तो लैक्टोज में से लैक्टोबायोनिक एसिड बन गया। अब लैक्टोबायोनिक एसिड का हाइड्रोलिसिस करना है। सो इन द हाइड्रोलिसिस ऑफ लैक्टोबायोनिक एसिड व्हाट इज हैपनिंग? सेम, ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। जैसे ही ये बॉन्ड ब्रेक होगा, CH के साथ क्या ऐड होगा? OH। तो यहाँ पे बनेगा CHOH। जैसे ही मैंने ओजोन फॉर्मेशन में करवाया था, सेम ऑक्सीडेशन में भी करना है। वहां पे क्या हुआ था? फर्स्ट एंड सेकंड कार्बन पे चेंज हुआ था, यहाँ पे ओनली फर्स्ट कार्बन पे चेंज हुआ है। इन द आफ्टर द हाइड्रोलिसिस गैलेक्टोज सेम टू सेम रहेगा एंड ग्लूकोज यूनिट में क्या बन रहा है? In the fourth carbon atom OH is added to form gluconic acid. So again oxidation of lactose में lactose का oxidation करना है in presence of Br2 water. चेंज कहाँ पे होगा वही अपने को ध्यान रखना है। गैलेक्टोज यूनिट में कोई चेंज नहीं है। There is change only in the glucose unit. ग्लूकोज यूनिट में क्या चेंज हो रहा है? इन द कार्बन नंबर 1 CHOH के बदले क्या लिखना है? COOH। लैक्टोज में से लैक्टोबायोनिक एसिड बन गया। अब लैक्टोबायोनिक एसिड का हाइड्रोलिसिस करना है। आफ्टर द हाइड्रोलिसिस H2O ऐड होगा। H2O में क्या प्रेजेंट है? H+ एंड OH-। अब OH- कहाँ पे ऐड होगा? CH एंड OH। गैलेक्टोज के फर्स्ट कार्बन एटम पे OH ऐड हो जाएगा एंड आई विल गेट द गैलेक्टोज मॉलिक्यूल। बाकी जो H बचा है वो O के साथ कनेक्ट होके यहाँ पे फोर्थ कार्बन एटम पे अटैच हो जाएगा टू फॉर्म द ग्लूकोनिक एसिड मॉलिक्यूल। क्लियर? ये लिख लो। अब थर्ड जो रिएक्शन है लैक्टोज में दैट इज द ऑक्सीडेशन इन लैक्टोज। ऑक्सीडेशन दैट वाज द सेकंड। अब ये जो थर्ड है दैट इज मिथाइलेशन ऑफ
मिथाइलेशन इन लैक्टोज। तो मिथाइलेशन में सबसे पहले अपने को लैक्टोज यूनिट लेना है। लैक्टोज फाउंड बाय द गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज यूनिट। मुझे कैसे पता चला कि ये गैलेक्टोज है ये ग्लूकोज है? बिकॉज मैंने ये लिंक देखा। लिंक जो है ये C1 लिंकेज है, C4 लिंकेज है। C1 कहाँ से आया हुआ है? गैलेक्टोज में से, एंड C4 है ग्लूकोज में से। सो इन दिस लैक्टोज अंडरगोज रिएक्शन विद डाइमिथाइल सल्फेट। डाइमिथाइल सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा इन प्रेजेंस ऑफ NaOH। डाइमिथाइल सल्फेट और NaOH के साथ रिएक्ट करेगा टू फॉर्म व्हाट? OH के बदले CH3 ग्रुप आपको ऐड करना है। तो यहाँ पे CH3 ऐड हो जाएगा, यहाँ पे 3 4 to form octamethyl derivative. क्लियर? सो ऑक्टामिथाइल डेरिवेटिव यहाँ पे बन गया है 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये ऑक्टामिथाइल डेरिवेटिव का हाइड्रोलिसिस करना है। हाइड्रोलिसिस में जो गैलेक्टोज यूनिट है वो सेम टू सेम रखना है। सिर्फ क्या चेंज होगा? OCH3 ग्रुप आपको यहाँ पे रखना है। क्लियर? सो 2 3 4 and 6 टेट्रा O मिथाइल गैलेक्टोज। दिस इज 2 3 4 6 टेट्रा O मिथाइल गैलेक्टोज। यहाँ पे क्या चेंज होगा? टू 3 6 ट्राइओमिथाइल ग्लूटोनिक एसिड। और कोई चेंज नहीं है। ऑक्सीडेशन जो प्रोडक्ट है वहां पे जो OH ग्रुप था वहां पे आपको क्या लिखना है? OCH3। दैट्स इट। कहां पे OCH3 ग्रुप है? सेकंड, थर्ड एंड सिक्स्थ। सो दिस इज 2 3 6 ट्राइओमिथाइल ग्लूकोनिक एसिड। क्लियर? ये लिख लो। क्लियर? सो अपना लैक्टोज का जो टॉपिक है वो पढ़ गया है। फर्स्ट टॉपिक कौन सा था? सुक्रोज का। सेकंड वाज लैक्टोज। अब मैं क्या चालू करने वाला हूं? माल्टोज। माल्टोज एक डाइसैकेराइड है। क्लियर? डाइसैकेराइड मींस इसमें 2 शुगर यूनिट होने चाहिए। सुक्रोज में क्या प्रेजेंट था? ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। टू बी मोर प्रेसाइज, व्हाट इज प्रेजेंट? अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज। लैक्टोज में क्या प्रेजेंट था? बीटा डी गैलेक्टोज एंड बीटा डी ग्लूकोज। माल्टोज में क्या प्रेजेंट है? अल्फा डी ग्लूकोज एंड अल्फा डी ग्लूकोज। माल्टोज का अगर आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 2 अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट। वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। Maltose undergoes hydrolysis in presence of acid to form alpha D glucose and alpha D
ग्लूकोज। क्लियर? अब आपका क्वेश्चन क्या होगा? प्रूव द स्ट्रक्चर ऑफ माल्टोज। जब ये क्वेश्चन आएगा तो फर्स्ट पॉइंट हमेशा सेम रहेगा। क्या? फ्रॉम द एलिमेंटल एनालिसिस एंड molecular weight determination the molecular formula of maltose is C12H22O11। ये आपका फर्स्ट पॉइंट होगा। तीनों में अब कॉमन हो गया, सुक्रोज में भी, लैक्टोज में भी एंड माल्टोज में भी। फ्रॉम द एलिमेंटल एनालिसिस एंड मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ माल्टोज इज C12H22O11। क्लियर? फर्स्ट पॉइंट। अब माल्टोज के हाइड्रोलिसिस से अपने को दो अल्फा डी ग्लूकोज के यूनिट्स मिल रहे हैं। माल्टोज इज C12H22O11, इसका हाइड्रोलिसिस हो रहा है। नाउ व्हाट इज अल्फा डी ग्लूकोज? अब तो आपको पता ही चल गया होगा कि व्हाट इज अल्फा डी ग्लूकोज। सॉरी, ये स्ट्रक्चर बना दिया। अब क्या करना है? बॉन्ड्स। क्लियर? दिस इज अल्फा डी, तो OH ग्रुप कहां पे होगा? ऑन द राइट हैंड साइड। तो OH यहां पे, H यहां पे, सेकंड में HOH, थर्ड में OH ऊपर आएगा, H नीचे, देन HOH, देन CH2OH एंड H। क्लियर? OH ग्रुप जो है वो मैंने नीचे लिखा हुआ है, दैट मींस राइट हैंड साइड। तो ये क्या बन गया है? अल्फा डी ग्लूकोज। क्लियर? अब सेम में मेरे को अल्फा डी ग्लूकोज का अनदर यूनिट बनाना है। सेम टू सेम। This is one unit of alpha D glucose, that is another unit of alpha D glucose। अब मुझे क्या करना है? इसमें से क्या रिमूव करना होगा? H2O, कंडेंसेशन करना होगा टू get the maltose। तो कहां से मैं करूंगा? OH में से एक OH यहां से निकल जाएगा एंड एक HOH में से, तो यहाँ पे क्या बाकी बचा? O, and it will form the bond। बॉन्ड कहां पे बन रहा है? ये इसका C1 कार्बन है एंड ये इसका C4 कार्बन है। बॉन्ड इज फॉर्मिंग, दिस बॉन्ड इज नोन एज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्लियर? लिख लो। अब प्रूव द स्ट्रक्चर के बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है माल्टोज रिड्यूसिंग शुगर है कि नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अब रिड्यूसिंग शुगर एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर में क्या है? रिड्यूसिंग मींस व्हिच कैन रिड्यूस टॉलेंस, बेनेडिक्ट्स एंड फैलिंग्स रिएजेंट। अगर ये तीनों को रिड्यूस कर लेता है एंड खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है तो उसको बोलते हैं रिड्यूसिंग शुगर। अब मैं यहाँ पे एक्सपेरिमेंट तो कर नहीं सकता रिएजेंट्स के साथ,
अब मुझे कैसे पता चलेगा कि ये जो है माल्टोस वो रिड्यूसिंग शुगर है कि नहीं? ये जो कार्बन एटम दिख रहा है यहाँ पे मेरे पास H है, OH है एंड ईथर है, तीनों प्रेजेंट है। दैट मींस दिस इज अ हेमी एसिटाल ग्रुप। ये हेमी एसिटाल ग्रुप है जिसके वजह से मुझे पता चल गया कि दिस इज अ रिड्यूसिंग शुगर। अब अगर मैं माल्टोस का रिएक्शन करूं टॉलेंस रिएजेंट के साथ या फैलिंग रिएजेंट के साथ या वेनेटिक रिएजेंट के साथ, तो क्या करेगा? ये माल्टोस उसको रिड्यूस कर देगा और ये खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा एंड इट विल फॉर्म एसिड, माल्टोबायोनिक एसिड बन जाएगा। अब रिएक्शन ऑफ माल्टोस देखते हैं। माल्टोस undergoes oxidation. Oxidation होगा in presence of Br2 water. Oxidation होगा it will form maltobionic acid. Oxidation होगा maltose का and it will form maltobionic acid. In the second step methylation होगा. Methylation means in presence of dimethyl sulfate and NaOH and it will form octaomethyl maltobionic acid. What it will form? octaomethyl maltobionic acid. अब ये octaomethyl maltobionic acid का क्या होने वाला है? हाइड्रोलिसिस in presence of acid to form 2,3,4,6 tetraomethyl glucose and 2,3,4,6 tetraomethyl gluconic acid. ये जो है वो बेसिक रिएक्शन है। इसका डिटेल स्ट्रक्चरल रिएक्शन अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। क्लियर?